सॉरी स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैं जब एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में बता रहा था आपको, उस वाले वीडियो में मैंने एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर, एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर 0 का आता, बट अब उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लो। दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। ओके, पैरेलल के बीच में एंगल 0 होता है। पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। अब इस चीज़ को वहाँ जाकर सुधार लो। आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। अगला टॉपिक है हमारा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। कोई भी वेक्टर हमारे पास है, सपोज एक वेक्टर मान लो, आप ये वेक्टर, इसका नाम दे दिया मैंने, ये इधर जा रहा था, ठीक है। तो इसको मैं पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, अपवर्ड या डाउनवर्ड, कहीं भी पैरेलल, इसके पैरेलल में आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ एक्चुअली पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ हो पाया, बट एक्चुअली को इसके पैरेलल, इसको यहाँ से आगे खींच सकते हो, इसके यहाँ से नीचे, ऊपर, कहीं भी इसी के डायरेक्शन में। आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, शिफ्टिंग के दौरान, ड्यूरिंग शिफ्टिंग we cannot change डायरेक्शन। हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन को हमेशा फिक्स रखना है। गॉट इट? तो दिस वाज द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। हम अपने जरूरत के हिसाब से आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे किस कब वेक्टर को शिफ्ट करना हमारे लिए जरूरी है, उस हिसाब से शिफ्ट कर लेते हैं क्वेश्चन में, जैसा जो कहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर। जब भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो आप हमेशा, ऑलवेज, आप इस बात का ध्यान रखना, वेक्टर को आपको ज्वाइन करना है हेड टू हेड या टेल टू टेल। मार्क माय वर्ड, हियर आई एम सेइंग हेड टू हेड और टेल टू टेल। यानी कि जब भी आपको वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो आपको ये देखना है क्या उस वेक्टर का, जैसे ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, इसको हेड कहते हैं, और इसका ये टेल है, अगेन इसका ये हेड है और इसका ये टेल है। तो आप देख रहे हो, इसका टेल और इसका टेल दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम कहेंगे एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ आ रहा है, तो ये इसका टेल है, ये ए वेक्टर का टेल है, और ये बी वेक्टर का हेड है। तो आप देख रहे हो यहाँ हेड टू टेल कोइंसाइड हो रहा है, हेड टू टेल कोइंसाइड हो रहा है। तो इस केस में हम, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए एंगल ए और बी के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, तो आप ये एंगल नहीं कहोगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे एंगल निकालेंगे, ऑलवेज ज्वाइन हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो हम इस केस में क्या करेंगे, सपोज ये वेक्टर का हेड टेल था और ये बी वेक्टर का हेड था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम अपने वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, किधर के ऊपर नीचे कहीं भी,
तो आपको क्या करना है, इसके टेल को इसके टेल से लाके ज्वाइन करना है। तो शिफ्ट हमें इस तरीके से कुछ करेंगे हम, ये वेक्टर बी वेक्टर आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो, अब इसका ये टेल और इसका ये टेल कोइंसाइड कर रहा है, ये शिफ्ट करके आप इसको ऊपर की ओर लाओगे, और देखो इसका टेल कोइंसाइड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वही हमारा ए और बी के बीच में एंगल होगा। ऐसा नहीं है आप टेल को ही शिफ्ट करोगे, आप चाहो तो हेड को भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। हेड शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए को हमें पीछे की ओर खींचना पड़ेगा। जैसे आप अगर यहाँ ए को शिफ्ट करोगे तो आपकी शिफ्टिंग कुछ इस तरीके से होगी। तो शिफ्टिंग will look like this is our a vector and this is our b vector, then this will becomes angle between a and b. Got it? तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सपोज एक वेक्टर v1 वेक्टर इधर जा रहा है, v2 वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल 30 है। आपको बताना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या इनका टेल टू टेल या हेड टू हेड कोइंसाइड कर रहा है। तो आप देखो, इसका ये टेल है v1 का, और v2 का भी ये टेल है, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। इट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना है जी, 30 डिग्री।